नमस्कार। आज मकर संक्रांति के अवसर पर राष्ट्रीय समाचार की ओर से देश भर के हमारे सारे दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम इस मकर संक्रांति स्पेशल बुलेटिन में अलग अलग जगह से हम मकर संक्रांति को लेकर के कितना उत्साह और कितना लोग एंजॉय कर रहे हैं, किस तरह से इस त्यौहार को मना रहे हैं, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं दिल्ली का हाल, जहां पर बीजेपी हेडक्वार्टर में आज बड़े ही धाम-धूम से जो है मकर संक्रांति पर्व को मनाया गया। वहां पर तमाम नेता, वहाँ बीजेपी के जो बड़े नेता थे वो मौजूद थे और उन्होंने आज मकर संक्रांति और लोहड़ी की जो शुभकामना है सबको दी और एक दूसरे का मुंह मीठा करा के और लोगों को शुभकामना देते हुए जो है ये त्यौहार जो मनाया है। वहाँ पर बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहे। कार्यकारी प्रमुख नितिन नवीन के साथ साथ तमाम नेतागण और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहाँ पर उपस्थित रहे और आज इस मकर संक्रांति पर्व को वहाँ पर मनाया गया। पूरा बीजेपी का कार्यालय जो है वो सजाया गया था और बधाइयाँ देते हुए एक दूसरे को इस त्यौहार के अवसर पर वहाँ पर प्रोग्राम किया गया। आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर कि जिस तरह से वहाँ पर तमाम बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहे और जो मकर संक्रांति का पर्व है उसको मनाया गया। सांस्कृतिक नृत्य वहाँ पर प्रस्तुत किए गए और जो है संक्रांति को लेकर के म्यूज़िकल प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। हम सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी दीपक का। वहाँ पर हम बीजेपी हेडक्वार्टर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे हम सीधे बात करते हैं वहाँ पर इस समय क्या माहौल है और किस तरह से आज के इस पर्व को वहाँ पर बीजेपी हेडक्वार्टर में मनाया गया। दीपक, जिस तरह से जो वहाँ पर ये त्यौहार मनाया गया था, कितने नेतागण वहाँ पर मौजूद थे? दीपक के साथ हम फिर से संपर्क करते हैं और उनसे कोशिश करते हैं कि हम बात करें कि क्या माहौल है वहाँ पर पूरा और किस तरह से वहाँ पर इस आज के दिन संक्रांत का जो है उत्सव मनाया गया था। तिल लड्डू और जो है मिठाइयाँ बांटी गई, लोगों को मुंह मीठा कराया गया और दूसरे को शुभकामनाएं दी गई और ये त्यौहार का जो है आनंद वहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लिया था। दीपक से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। दीपक हमारे साथ जुड़ जाएंगे और दीपक से हम जान के, दीपक, जिस तरह से वहाँ पर हम दृश्य देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता और नेता वहाँ पर पहुँचे थे, किस तरह से ये पूरा मकर संक्रांति का पर्व वहाँ पर मनाया गया? बिल्कुल, देखिए, मकर संक्रांति का जो पर्व है वो दिल्ली के अंदर काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है और ऐसे में दिल्ली बीजेपी के अंदर जो है पूर्वांचल मोर्चा की तरफ से एक बड़ा प्रोग्राम रखा गया था और इस प्रोग्राम के अंदर तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, जो वरिष्ठ नेता थे, वो तमाम जो लोग थे वो इस प्रोग्राम में पहुँचे। चाहे वो अरुण सिंह की बात करें जो महासचिव है भारतीय जनता पार्टी में, सांसद मनोज तिवारी की बात करें, पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे जो है इस प्रोग्राम में पहुंचे थे, खुद दिल्ली बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद थे, बीजेपी नेता पवन सिंह इस प्रोग्राम में पहुंचे और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस प्रोग्राम में पहुंची थी, क्योंकि आज सिर्फ मकर संक्रांति ही नहीं बल्कि पोंगल और लोहड़ी को लेकर भी एक विशेष कार्यक्रम रखा गया था और इस कार्यक्रम को लेकर तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो यहाँ पे पहुंचे थे। एक मैं सीधी तस्वीरें थोड़ी सी दिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि पूरे बीजेपी जो क्वार्टर है इसको पूरी तरीके से सजा दिया गया है।
है। आप देख सकते हैं कि तरीके से पूरा डेकोरेशन किया गया है, पतंगों को दर्शाया गया है। एक बड़ा जो स्टेज जो था उसको बनाया गया था। 4-4.5 घंटे जो ये प्रोग्राम चला, जिसमें तमाम गणमान्य लोग जो है वो पहुंचे थे और अपने अपने तरीके से जो है मकर संक्रांति को लेकर जो है उन्होंने बातचीत करी। क्योंकि मकर संक्रांति का पर्व सिर्फ उत्तर भारत में नहीं बल्कि पूरे भारत में मनाया जाता है, जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। चाहे आप उसको पोंगल की बात करें, लोहड़ी की बात करें, या अगर आप उत्तर भारत की ओर चले तो इसे सकरात के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि भगवान सूर्य नारायण जो है उत्तरायणी आज के दिन से हो जाते हैं और ऋतु परिवर्तन भी जो है आज से होने लग जाता है। और यही कारण है कि इसी कारण जो है पूरे देश में सकरात का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन एक विशेष भोजन की भी खाने की बड़ी व्यवस्था रहती है, जिसमें दही चूड़ा इत्यादि जो है लोग उत्तर भारत के लोग जो है खाना पसंद करते हैं। वहीं अगर लोहड़ी की विशेषता में देखी जाए तो मूंगफली, रेवड़ियाँ जैसे चीज़ें जो हैं वो बांटते हैं। तो ऐसे में काफ़ी विशेष ये त्यौहार अपने आप में हिंदू पर्व के लिए माना जाता है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के जो क्वार्टर पे जब ये तैयारियाँ की गई, जिसमें तमाम वरिष्ठ नेता पहुँचे थे और अपने अपने तरीके से मकर संक्रांति के पर्व को मनाया गया, अपनी अपनी बातें उन्होंने रखी। और जिस तरीके से पूरे इस प्रोग्राम को पूर्वांचल मोर्चा ने संभाला, क्योंकि पूर्वांचल मोर्चा की तरफ से जो है इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी, तो अपने आप में एक विशेषता थी और बड़ी बात थी। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात थी। आज बड़ा पर्व है हिंदू संस्कृति के अंदर। आज का ये पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण जो है स्थान रखता है। और आज जिस प्रकार से आपने कहा कि सूर्य देव जो है वो अपनी दशा बदलते हैं और आज से ही शुभ कार्यों की जो शुरुआत है वो की जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए बीजेपी हेडक्वार्टर से। तो हम अब रुख करते हैं बिहार का। बिहार के लिए भी आज का दिन बड़ा ही खास रहा है और बिहार के अंदर ये आज के दिन बड़े ही अलग तरीके से मनाया जा रहा है। इससे पहले हम कोशिश करते हैं सूरत के हाल दिखाने की। गुजरात का हाल दिखाते हैं हम। सूरत से हम संक्रांति को किस तरह से आज मनाया गया है उसका हाल देख लेते हैं। सूरत में हमारे संवाददाता अमित राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम उनसे बात करते हैं कैसे सूरत में आज का दिन मनाया गया है। आज संक्रांति का पर्व है, किस तरह से अमित यहाँ पर लोगों ने संक्रांति का उत्सव मनाया है। अमित, लगता है आपकी आवाज़ नहीं पहुँच रही है यहाँ तक। हम आपसे फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। आप अपना जो माइक है वो ठीक कर लीजिए। और हम अभी बिहार का रुख करते हैं। बिहार से हम आपको बता दें बिहार की खबर। बिहार के लिए भी आज का मकर संक्रांति का जो पर्व है वो बहुत ही खास रहा है, क्योंकि आरजेडी के अंदर जो है तेज प्रताप और तेजस्वी यादव की जो दूरियां थी, जो विवाद दोनों भाइयों के बीच में चल रहा था, वो विवाद सुलझता नजर आ रहा है। और तेजस्वी यादव को मिलने के लिए तेज प्रताप यादव पिछली रात गए थे और दही चूड़ा के लिए निमंत्रण दिया था। और आज यादव परिवार तेज प्रताप के घर जो है मेहमान बनकर गए हैं और आज वहाँ पर दही चूड़ा का जो भोज आयोजित किया गया था वहाँ पर वो भी शरीक हुए। जो दूरियां पिछले चुनाव के दौरान बनी थी वो दूरियां अब कम होती नज़र आ रही है। हो सकता है कि जो दोनों भाइयों के बीच में अनबन बनी थी, जिस प्रकार से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था तेज प्रताप को, तो ये जो है संबंधों में फिर से आज मकर संक्रांति के दिन मिठास नज़र आ रही है। ये संबंध जो पहले खट्टे हो चुके थे वो अब उसमें मिठास घुलती नज़र आ रही है। तेज प्रताप के घर आज लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत जो है पूरा परिवार वहाँ पर दही चूड़ा के भोज में जो है शरीक होने के लिए पहुँचा है। और आज ये बिहार के लिए बहुत बड़ी खबर हम कह सकते हैं, मकर संक्रांति की, जो कि अपने आप में एक
जो बिगड़े हुए संबंध थे वो फिर से बनते नज़र आ रहे हैं। हम हमारे बिहार ब्यूरो हेड जो है एस.के. राजीव जी, उनसे हम बात करते हैं। राजीव जी, जिस तरह से हमने तस्वीरों में देखा कि तेज प्रताप लालू प्रसाद यादव के घर पे गए थे, दही चिवड़ा का न्योता दिया पिछली रात को, और आज पूरा परिवार वहाँ पर ये पार्टी के अंदर शरीक हुआ। क्या पूरा माहौल था, किस तरह से आज का दिन आप देख रहे हैं? 3 दिनों से यहाँ पर आपको शुरू हो गई है, और सबसे जो दिलचस्प है कि कल सबसे पहले इस खबर को राष्ट्रीय समाचार ने ही ब्रेक किया था कि जब तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव से मिलने जाते हैं उनके आवास पर, लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी मुलाकात होती है, फिर तेजस्वी यादव के साथ उनकी मुलाकात होती है, और फिर तेजस्वी यादव की जो बेटी है उसको वो गोद में लेकर खिलाते हैं, फिर वो ट्वीट करते हैं एक्स पर, और उसके बाद से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि लालू परिवार जो है वो फिर से एक मंच पे आ सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज जब तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर जब विधिवत चूरा दही भोज की शुरुआत हुई तो कई बड़े नेता आए। लालू प्रसाद यादव सबसे पहले पहुंचे, बेटे को गले लगाया और वहां पर लंबे समय तक वो बैठे रहे, मतलब 2 बजे तक मैं भी वहां था, तो 2 बजे तक लालू प्रसाद यादव बैठे हुए थे। और उसके बाद जो है वो नेताओं के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। जेडीयू के कई नेता जो है उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किए, बीजेपी के कई विधायक जो है उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किए, लेकिन राबड़ी देवी वो नहीं पहुंची थी और तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे थे। 2 बजे तक ये लोग नहीं पहुंचे थे। तेज प्रताप यादव के दोनों मामा साधु यादव और सुभाष यादव वे लोग भी वहां पहुंचे हुए थे, और लोगों ने यह कहा कि एक बार फिर से तेज प्रताप जो है एक कोशिश करने में जुटा हुआ है कि लालू परिवार जो बिखर गया था वो फिर से एक प्लेटफॉर्म पे आए, एक मंच पे आए। तो आप यह कह सकते हैं कि मकर संक्रांति के बहाने ही सही, लेकिन तेज प्रताप यादव ने एक अच्छी शुरुआत की है। और चूंकि लालू प्रसाद यादव आज भी घर के मुखिया हैं, गार्जियन हैं, तो वो सबसे पहले पहुंचे थे और उन्होंने बेटे को आशीर्वाद भी दिया। लेकिन जो दिलचस्प जो नज़ारा था वहाँ का वह यह था कि मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे वहाँ पर, सम्राट चौधरी नहीं पहुंचे, विजय सिन्हा नहीं पहुंचे, जबकि कल विजय सिन्हा के आवास पर तेज प्रताप यादव पहुंचे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद 2 बजे तक वो नहीं पहुंचे थे। हालांकि अभी अपडेट नहीं है कि फिर वो पहुंचे कि नहीं पहुंचे, और 5 बजे तक जो है वो भोज का कार्यक्रम वहाँ पर फिलहाल अभी चलना है। जब राज्यपाल वहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने तेज प्रताप यादव को शुभकामनाएं दी और यह भी कहा कि तेज प्रताप यादव चूंकि अभी युवा है और आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में उनका एक सुनहरा भविष्य है, तो निश्चित तौर पर उनकी जो शुभकामनाएं हैं वो उनके साथ हैं। लालू प्रसाद यादव ने भी जी भर कर आशीर्वाद दिया है। और देखिए, मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव अब पूरे तरीके से ये इनिशिएटिव लेंगे कि आने वाले दिनों में दोनों बेटे को फिर से वो एक साथ एक मंच पे ला सके, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के अलग होने के बाद से आरजेडी की स्थिति जो है वो कितनी खराब हो गई है। हालांकि सत्ता पक्ष ये कभी नहीं चाहेगा। आपको ये पता होगा जय जी कि Y+ की सुरक्षा जो है वो तेज प्रताप को मिली हुई है। तेज प्रताप यादव को बीजेपी की तरफ से ऑफर भी गया हुआ है कि भैया आप हमारे पाले में आ जाइए, MLC आपको हम बना देंगे और फिर मंत्री भी बना देंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तेज प्रताप यादव ऐसा इनिशिएटिव उठाएंगे, ऐसा कदम उठाएंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा कदम उठाएंगे तो फिर निश्चित तौर पर बिहार में आरजेडी जो है वो धारा में बट जाएगा। हालांकि अभी भी बटा हुआ है, लेकिन इन सब के बीच आज मकर संक्रांति यानी कि दही चूड़ा के मौके पर निश्चित तौर पर लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप यादव के आवास पर पहुंचे और उन्होंने बेटे को राजनीति में आगे बढ़ने का आशीर्वाद भी दिया। जी जय जी। बिल्कुल, जिस तरह से राजीव जी ये पूरा जो माहौल आपने वहाँ पर देखा है, क्या लगता है कि आने वाले समय में ये संबंध फिर से स्थापित हो जाएंगे जिस प्रकार से पहले थे, या अभी भी कुछ दूरियां लग रही है? क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी वहाँ नहीं पहुँचे, जबकि राबड़ी देवी पहले भी कह चुकी है इलेक्शन के दौरान भी कि मेरे दोनों बेटे चुनाव जीत जाए, ऐसा मेरी कामना है। जबकि तेजस्वी यादव लगातार उसके खिलाफ कैंपेनिंग कर रहे थे और उसको हराने का प्रयास कर रहे थे तेज प्रताप को। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव के साथ राबड़ी देवी का न आना भी कहीं कोई ऐसा संकेत तो नहीं है कि राबड़ी देवी अभी भी तेज प्रताप से नाराज है? नहीं, देखिए बिल्कुल, अभी तक मैं भी वही खबर देख रहा था जब आप सवाल पूछ रहे थे। तो तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी जो है वो अभी तक तेज प्रताप यादव के आवास पर नहीं पहुंचे हैं। लालू प्रसाद यादव भी 2:30 बजे के करीब वहां से निकल चुके हैं। लेकिन देखिए, जो आपका सवाल है जय जी,
मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव चूंकि घर के मुखिया हैं और वो सबसे पहले वहां पहुंच चुके थे अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए। राबड़ी देवी हो सकता है कि नहीं पहुंची हो, कुछ कारण हो, तेजस्वी यादव हो सकता है कि नहीं पहुंचे, लेकिन लालू यादव की भी नाराजगी थी तेज प्रताप से। और आपको याद होगा कि तेज प्रताप यादव ने जब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पहला वीडियो शेयर किया था ट्वीट पर, उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने ही विधिवत उनको पार्टी से निकाला था और ये कहा था कि परिवार में भी तुम्हारी एंट्री जो है वो बंद हो गई है। और उसके बाद लालू प्रसाद यादव से तेज प्रताप यादव कभी नहीं मिले। इवन कि उनका जो जन्मदिन था लालू प्रसाद यादव का, तो उन्होंने एक्स पर जाकर के शुभकामनाएं दी थी, लेकिन टेलीफोनिक बातचीत भी पिता और पुत्र के बीच नहीं हुई थी। लेकिन आज से 4 दिन पहले जो दिल्ली में IRCTC जो मामले में जब सुनवाई हो रही थी, तो उस समय जब वो दिल्ली गए हुए थे तेज प्रताप यादव, तो लालू यादव से जाकर के उन्होंने मुलाकात की थी और उसके बाद कल जाकर के फिर वो अपने पिता को उन्होंने विधिवत इन्वाइट किया है और लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप के इन्विटेशन को स्वीकार भी किया है। यानी कि आने वाले दिनों में लालू प्रसाद यादव यह चाह रहे हैं कि फिर से उनके दोनों बेटे जो हैं वो एक मंच पे आए। हालांकि एक मंच पे लाने के बाद आरजेडी में कमान क्या वाकई में तेज प्रताप के हाथ में ही रहेगी, तेजस्वी के हाथ में ही रहेगी, या फिर तेज प्रताप यादव की भी पार्टी में कुछ भागीदारी होगी, ये एक बड़ा सवाल जो है वो उठ रहा है। और मुझे लगता है कि यही एक बड़ा सवाल है जिसकी वजह से तेजस्वी यादव जो है वो तेज प्रताप यादव के आवास पर आज दही चूड़ा की इस भोज में नहीं गए थे। लेकिन चूंकि घर का मुखिया है लालू प्रसाद यादव, और लालू प्रसाद यादव अगर चले गए हैं, यानी कि लालू प्रसाद यादव की सार्वजनिक स्वीकृति एक बार फिर से जो है वो तेज प्रताप यादव को मिल गई है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में तेज प्रताप यादव की घर भी वापसी होगी। और लालू प्रसाद तो निश्चित तौर पर, और राबड़ी देवी के विषय में आपको याद भी होगा, अभी आप बता भी रहे थे कि चुनाव के समय उन्होंने ये कहा था कि भाई हम तो चाहेंगे कि मेरा दोनों बेटा चुनाव जीते, तेज प्रताप भी चुनाव जीते। हालांकि तेज प्रताप यादव वहाँ से चुनाव हार गए थे और तेजस्वी यादव मुश्किल जो है वो चुनाव जीते थे। तो एक माँ का जो दर्द है वो चुनाव के समय तो झलक कर सामने आया था, छलका था। लेकिन राजनीति में कहा जाता है कि पिता पुत्र सभी लोग अलग अलग होते हैं और महाभारत का उदाहरण भी दिया जाता है राजनीति में। तो मुझे लगता है कि फिलहाल राबड़ी देवी ना पहुंची हो, तेजस्वी यादव ना पहुंचे हो, लेकिन लालू प्रसाद यादव पहुंच करके, और जो एक खटास थी, जो एक दिलों की दूरियां बढ़ गई थी तेज प्रताप और लालू परिवार के बीच में, उसमें कुछ ना कुछ आप कह सकते हैं कि रंग भरने का फिलहाल काम किया है। जी जय जी। जानकारी के लिए तो जैसे कि आपने देखा कि बिहार के लिए आज इस मकर संक्रांति का दिन बड़ा ही खास रहा। लालू प्रसाद यादव जो फैमिली, अब तक ये कहा जा रहा था कि फैमिली पूरी बिखर चुकी है, कई विवाद सामने आए, बेटियों के साथ विवाद सामने आया, कोर्ट कचहरी के विवाद सामने आए, और चुनाव के बाद बड़ी हार का जो विवाद था वो भी सामने आया। तेजस्वी यादव का विदेश दौरा भी बड़ा विवादों में रहा। लेकिन इन सारे विवादों के बीच में तेज प्रताप यादव ने एक बड़ी पहल की, अपने पिताजी से जाकर मिले और न्योता दिया आज मकर संक्रांति के दिन दही चिवड़ा पार्टी के अंदर शरीक होने के लिए। हालांकि निमंत्रण तो पूरे परिवार को दिया गया था, लेकिन सिर्फ लालू प्रसाद यादव इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए वहां पहुंचे थे, जबकि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम में शरीक नहीं हुए हैं। तो अभी भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के अंदर हम मुंबई के अंदर मकर संक्रांति का क्या माहौल है ये जानने की कोशिश करते हैं। मुंबई में भी मकर संक्रांति बड़े ही धामधूम से मनाई जाती है और मराठी मानुष जो है वो आज के दिन तिल गुड़ का एक बड़ा ही अनोखा महत्व होता है और लोगों का मुंह मीठा कराते हैं। और आज एक अनोखे तरीके से कह सकते हैं कि मकर संक्रांति का पर्व जो है मनाते हैं। हम सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता सर्वेश तिवारी का, और सर्वेश तिवारी से जानते हैं किस तरह से सर्वेश जी आज महाराष्ट्र और खास करके मुंबई में मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया। तिलगुड़ खाइए और मीठा मीठा बोलिए। हालांकि ये सभी जानते हैं कि मुंबई सहित महाराष्ट्र में इस समय चुनावी माहौल है। कल की सुबह जो वोटिंग शुरू हो गई मुंबई सहित महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं को लेकर, आज जिस तरह से मकर संक्रांति का त्योहार सेलिब्रेट किया गया, सभी नेता जो हैं अलग अलग जहाँ पर भी उनके कुल देवता है या मंदिर है वहां पर दर्शन के लिए जा रहे हैं। मकर संक्रांति के तौर पर खासकर की अपनी जीत की कामना लेकर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे आज मुंबई के मुंबा देवी मंदिर गए थे दर्शन करने के लिए। मुंबा देवी का वहां पर आशीर्वाद लेने की जो चुनावी परिणाम मुंबा देवी का वहां पर आशीर्वाद लेने की जो चुनावी परिणाम है या चुनाव जिस तरह से हो रहे हैं
उसको लेकर वो देवी जो माँ हैं उन्हें अपना आशीर्वाद दे। सभी नेता एक दूसरे को चुनावी माहौल के बीच ही मकर संक्रांति की बधाई ज़रूर दे रहे हैं। एक तरफ चुनावी माहौल में ही अजित पवार ने अपनी सहयोगी मायावती पार्टी में जो बीजेपी पर इसी मकर संक्रांति के मौके पर एक आरोप लगाया कि उनके पास भी बीजेपी की कुछ 100 करोड़ की अलग अलग पुरंदर सिंचन घोटाले की फाइल है, जिसको लेकर मकर संक्रांति में ही अजित पवार के इस बयान को संजय राउत ने बयान दिया कि अजित पवार अगर इस तरह से बोल रहे हैं तो उनके मुंह में मीठा तिलगुड़ हम जरूर खिलाएंगे। तो कुल मिलाजुलाकर माहौल चुनावी ज़रूर है, लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र की जो जनता है, जो लोग हैं मराठी भाषिक हैं, वो इस त्यौहार को बड़े पर्व के रूप में मनाते हैं, सालों से मनाते हैं। और आज जिस तरह से उत्तर भारतीय समाज है, अन्य समाज हैं, यहाँ पर आज लोहरी की भी देर रात यहाँ पर तस्वीर दिखाई देगी। जो पंजाब के लोग जो यहाँ पर बसे हुए हैं, पंजाबी हैं, वो लोग लोहड़ी त्यौहार मनाते दिखाई देंगे। साथ ही पोंगल की भी तस्वीर यहाँ पर दिखाई देगी। तेहरी तस्वीर कह सकते हैं कि मकर संक्रांति, लोहड़ी, साथ ही पोंगल की 3 तस्वीर महाराष्ट्र की धरती पर अलग अलग संस्कृतियों को यहाँ पर पिरोए हुए हैं। अगर उत्तर भारतीयों की बात करें तो आज 7 बजे से के दरमियान सभी जितने उत्तर भारतीय हैं, महाराष्ट्र में जिस तरह से त्यौहार, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में वो त्यौहार मकर संक्रांति का मनाते हैं, इसे खिचड़बारी कहते हैं हम वहाँ पर। यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन चाहे लाई हो, चूरा हो, गट्टा हो, गुड़ हो, तिलगुड़ हो, वो सुबह 7 बजे नहाने धोने के बाद, भगवान की पूजा करने के बाद यहाँ पर सभी उत्तर भारतीय समाज अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर खाते हैं और भगवान का धन्यवाद करते हैं। तो कुल पूरा माहौल जो है पूरी तरह से त्यौहार में पिरोया हुआ है। थोड़ा सा राजनीतिक माहौल ज़रूर है, लेकिन आज के दिन कोई भी किसी पे न तो कटाक्ष कर रहा है, ना तो किसी के खिलाफ कुछ बोल रहा है, क्योंकि देर रात यहाँ पर अब मकर संक्रांति सिर्फ यहाँ पर एक दिन नहीं, आज 14 जनवरी है, तो कल भी इसकी जो थोड़ी बहुत तस्वीर होगी चुनावी सरगर्मी में मतदान के वक्त, वह कल भी कुछ लोग इसे ज़रूर मनाएंगे। जी जय सर। बिल्कुल, जिस तरह से सर्वे साहब बता रहे थे कि कल भी संक्रांति लोग मनाएंगे, क्या इसका असर चुनाव के वोटिंग पर भी पड़ सकता है? संक्रांति मनाने के कारण लोग वोटिंग करने के लिए क्या निकल पाएंगे, या फिर त्यौहार मनाने के कारण वोटिंग की परसेंटेज पर इसका असर देखा जा सकता है? जी देखिए, वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की संभावना है, क्योंकि आज त्यौहार के मौके पे मुंबई की जो लोकल है वो काफ़ी खाली दिखाई दी। क्योंकि अगर 2 दिन मना रहे हैं मकर संक्रांति, तो ये आकलन किया जा रहा है कि मुंबई से बसे जो बाहर मराठी भाषिक लोग हैं या अन्य समाज के लोग हैं, जिनके मकान आज भी मुंबई शहर में मौजूद हैं, लेकिन जब भी वोटिंग या मतदान की प्रक्रिया होती है, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो या फिर महानगर पालिका के चुनाव हो, तमाम बाहर बसे लोग वोटिंग के दौरान मुंबई शहर में ज़रूर आते हैं। मतदान करने के बाद अपने उन सभी परिवारों से भी मिलते हैं और सभी लोगों से मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मकर संक्रांति का मौका कल भी रहेगा, लेकिन मतदान के बहाने जो तमाम वोटर जो है बाहर से, मुंबई से बाहर जो बसे हैं, वो लोग जब यहाँ पे आएंगे तो मतदान के बाद वो अपने परिवारों से भी ज़रूर मिलेंगे। जी जय सर। जी बिल्कुल, आप नज़र बनाए रखिएगा, कल हम फिर से आपसे संपर्क करेंगे और ये जो पूरा चुनावी माहौल है त्यौहार के बीच में, उस पर हम आपसे विस्तृत बात करेंगे। तो महाराष्ट्र में भी जो है मकर संक्रांति, पोंगल का बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है आज, और बड़े ही उत्साह और उल्लास के साथ वहाँ पर भी ये त्यौहार मनाया जा रहा है। और इसी तरह से पूरे देश भर में अलग अलग तरह से मकर संक्रांति मनाई जा रही है। और हम आपसे अब जो बात करने जा रहे हैं वो गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में भी आज के दिन बड़ा ही खास माना जाता है। आज सुबह से ही गुजरात में रहने वाले लोग जो है वो सूर्य नारायण भगवान की जो है पूजा अर्चना करते हैं, मंदिरों में जाते हैं। घर में सूरत की अगर हम खास करके बात करें तो ऊंधियू पूरी का जो है भोजन बनता है। आज के दिन तिल गुड़ के लड्डू बनते हैं और एक दूसरे को मुंह मीठा करा कर शुभकामनाएं दी जाती है। पतंग उत्सव यहाँ का बड़ा ही मशहूर है। सूरत के अंदर बड़े पैमाने पर लोग अपने अपने घरों की छत पर जाके पतंग उड़ाते हैं और आज पतंग उड़ाकर इस त्योहार को मनाया जाता है। सूरज देवता का ये खास पर्व गुजरात के लिए अति महत्वपूर्ण माना जाता है। हम सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता अमित राजपूत का और इनसे बात करते हैं। अमित, किस तरह से आज सूरत में माहौल रहा, किस तरह से आज का दिन ये पर्व जो है वो मनाया गया?
बिल्कुल जय सर, अगर आपको बता दें कि सूरत में तड़के सुबह से ही लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं और जब पूजा अर्चना करके बाद जब अपने अपने घरों की छतों पर जाके, जहां फ्लैट की अगर बात की जाए तो फ्लैट में बड़ी मात्रा में लोग मौजूद हो चुके हैं। मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाता हूं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डीजे के ताल पर लोग झूम रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तरायण का जो त्योहार है वो सूरत एक अनोखी तरह से मनाता है और इसी के चलते सूरत हमेशा फेमस भी रहा है इन सारी चीजों को लेकर। आकाशीय तरफ दिखाता हूँ तो पूरा आकाश इस वक्त जो पतंग से है वो भरा हुआ है। लोग बड़े हर्षोल्लास से इस त्योहार को मनाते हैं और जिस तरह से आपने बताया कि उंधियू पूरी की जो मान्यता है वो काफी वर्षों से है। लोग उत्तरायण के दिन इस तरह से उंधियू पूरी बनाकर या फिर बाहर से लाकर इस त्योहार को मनाते हैं और सुबह से ही ये उंधियू लेने के लिए लोग काफी भारी मात्रा में अलग अलग स्टॉल्स पे जो जहाँ मिलता है वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। और साथ ही साथ दूसरी तरफ बात करें अगर सुरक्षा सेवा की, क्योंकि जब इस पतंग जो लोग उड़ाते हैं उसके जो मांझे होते हैं, सूरत एक ब्रिज सिटी के नाम पर भी जाना जाता है और इस ब्रिज सिटी के चलते आज की अगर तो सूरत शहर में 125 ब्रिज जो है वो बंद कर दिए गए हैं लोगों के आवागमन, जिससे इस पतंग की मांझे से किसी को किसी तरह की नुकसान ना हो। और खास करके जो बीआरटीएस कॉरिडोर होता है, बीआरटीएस कॉरिडोर भी आज के दिन बंद कर दिया गया है, क्योंकि जब पतंग करती है तो उसको लूटने के लिए जो बच्चे हैं वो लोग रास्ते पर दौड़ते नजर आते हैं। पुलिस अपनी सुरक्षा तो लोगों की सेवा में लगी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं उन बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी आज बीआरटीएस कॉरिडोर जो है वो बंद रखा गया है, 2 दिन के लिए बंद रखा गया है। त्योहार सूरत में मनाया जाता है, लोग विदेशों से सूरत में उत्तरायण का त्योहार मनाने आते हैं। जो विदेशी नागरिक होते हैं वो खास उत्तरायण का त्योहार मनाने के लिए सूरत शहर में आते हैं। तो सूरत शहर का जो उत्तरायण है वो विश्व विख्यात है कि किस तरह से लोग हजारों की तादाद में मांझा घिसाते हैं और उसके बाद सैकड़ों की तादाद में पतंग लेकर अपने अपने छतों पर चढ़ जाते हैं, डीजे की ताल पर झूमते हैं, उंधियू पूरी खाते हैं और पूरे हर्षोल्लास से उत्तरायण का त्योहार मनाते हैं। जी बिल्कुल अमित, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, छत पर आप इस समय मौजूद हैं, तो क्या ये पतंग उड़ाने का जो मजा ले रहे हैं उनसे बात हो सकती है? कोई बता सकता है कैसे वो लोग इस त्यौहार को एंजॉय कर रहे हैं और किस तरह से ये त्यौहार जो है वो मनाया जा रहा है? बिल्कुल, यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं किस तरह से वो इस उत्तरायण के त्योहार का आनंद ले रहे हैं। जी, आपका नाम? प्रिंस जी, किस तरह से आज आप छत पर आए हैं, उत्तरायण का त्योहार का मजा ले रहे हैं? आनंद ले रहे हैं, फुल आनंद, जैसे आनंद लेना। कौन कौन आया है आपके साथ? मेरे यहाँ पांडे जी सर हैं और फुल आनंद का। सूरत में जिस तरह से प्रशासन सेवा में लगी हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? प्रशासन सेवा में लगी है, अच्छी बात है। हर चौराहे पे, हर जगह, हर प्रशासन पूरी व्यवस्था से हाजिर है। अच्छा, उत्तरायण का उंधियू पूरी बहुत फेमस है सूरत में। उंधियू खाया आपने? उंधियू खाई? नेक्स्ट टाइम जरूर खाएंगे। जी बिल्कुल, ही हमारे साथ लोग जुड़े हुए थे। जिस तरह से उन्होंने बताया कि उत्तरायण के त्योहार को लेकर जो सूरत की जनता है वो कहीं ना कहीं एक अलग तरह से इस लुत्फ का आनंद उठाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अमित आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमने आपको दिखाया देश के अलग अलग हिस्सों में आज उत्तरायण पर्व को किस तरह से मनाया गया। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से आज के दिन उत्सव मनाया गया। बिहार और महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात में भी आज के दिन जो उत्सव मनाया गया, उत्तरायण का जो पर्व है वो पर्व किस तरह से मनाया गया वो हमने इस विशेष हमारी मकर संक्रांति स्पेशल बुलेटिन के अंदर हमने आपको दिखाई। तो फिर से एक बार आप सभी दर्शक मित्रों को राष्ट्रीय समाचार के तरफ से, हमारे राष्ट्रीय समाचार परिवार की तरफ से सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई इस पर्व की। और भगवान सूर्य नारायण जो है सबका मंगल करे, सबका आने वाला जो साल है वो शुभ रहे, ऐसी ही सबके लिए शुभकामना। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही।
और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। नमस्कार। Wow.